अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अगला कैंडिडेट भाई आरिफ साहब का बातचीत कुछ खास होने वाली है, जो कि हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाले और आप अपना कुछ परिचय दीजिए, जो कि हमारे पंचायती चुनाव के सुने हैं प्रत्याशी आप नए उम्मीदवार बने इस बार के, तो उस मामले में आप पहले अपना परिचय हमें दीजिए, फिर आगे आपसे सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इसके दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और इसी चैनल के माध्यम से मैं पूरा पंचायत, ग्राम पंचायत राज की गाड़ी के जितने भी पब्लिक है उसको हमारे तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ अंसारी, सन ऑफ मोहम्मद इजहार अंसारी। तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया और चलिए इनसे कुछ सवालात करते हैं, जो कि अब तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आप सवाल शुरू करते हैं। रेडी। तो चलिए पहला सवाल आरिफ भाई से करते हैं, जो कि आप हमें ये बताइए, आपका पहला सवाल है कि आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, वजह क्या है इसका? बेशक शहनवाज बाबू, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल का और आपका भी दिल से स्वागत है कि कोई भी नौजवान हमारे सामने आके ये सवाल किया कि आप मुखिया के कैंडिडेट क्यों बने या मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक बहकावे पे लड़ रहे हैं, यही सवाल है ना? यही सवाल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दें कि नौजवानों की शान, पब्लिक के डिमांड के वजह से हमको इस मैदान में उतरना पड़ा और मुखिया के बतौर कैंडिडेट भावी उम्मीदवार बन के आना पड़ा। और मैं तमाम पंचायतवासी से अपील करता हूं कि मुझे मेरा सहयोग भी करें। आपके पास पंचायत के लिए क्या क्या रीजन है और क्या क्या विकास करना चाहते हैं पंचायत के लिए, वो हमें बताइए आप। बेशक आपका सवाल ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले एक कैंडिडेट जो कि 4 बार रह चुके हैं, फिर दूसरा जो कि 1 बार है, अभी वर्तमान में चल रहे हैं मुखिया जी। ये जब दोनों को हम कंपेयर करके चलते हैं तो हमारे इस पंचायत में बाजपट्टी प्रखंड में एक ऐसा पंचायत जो पिपराही पंचायत है, इसमें ना तो मनरेगा का काम हुआ है, ना तो नाला वाला जो मामला है, पानी का जो समस्या है, मेन समस्या, वो हल नहीं हुआ है। और हल कैसे हो? बिहार सरकार ये तो पानी का समस्या आप बता रहे, तो आप भी हल करवा सकते हैं ना? नहीं सर, सबसे पहली बात तो आप हमारी सवाल का जवाब आप अपने सवाल का जवाब सुनिए नहीं। ठीक है, सुनाइए। नाला का समस्या, जबकि बिहार सरकार में 4-5 पोखर है हमारे पंचायत में, वो पूरा फुल है। न गली में मेन सड़क है, पक्की सड़क भी नहीं है, नाला तो बहुत दूर की बात है। तो यही सब समस्या देखने के बाद मेरे दिल में एक ख्याल आया कि काहे नहीं पब्लिक का सेवा किया जाए। और पब्लिक का सेवा, आपका सवाल ये था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा, अगर जीत के आते हैं, माला पहन के आते हैं आप लोगों की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मेरा पहला वर्क होगा कि हमारी इस पंचायत में हॉस्पिटल हो। तो कि अगर हम जीत के आते हैं तो पहले मेरे पंचायत में हॉस्पिटल हो। क्या आप, जरूरी नहीं है कि पद पे ही रह के हम सेवा कर सके, बिना पद के भी तो हम सेवा कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी विधायक का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे ओवैसी साहब के पार्टी से लड़े थे राणा रंजीत साहब, जो कि हारने के बाद में भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे। क्या आप पद पे नहीं, उससे पहले सेवा नहीं कर सकते जनता का? नहीं, आप गलत सवाल किया। राणा रंजीत सिंह वो अलग नेता, और हमारे बागपट्टी प्रखंड से मुन्ना मंसूरी आए हुए थे, जो कि निर्दलीय लड़े, टिकट न मिलने का। अब हम आए आरजेडी के समर्थक में और आरजेडी को दिए, किसी कारण वो हार गए। अब पिछले वर्तमान में 5 साल वो रहे, वो हमारे लिए कुछ नहीं किए। तो ये सब कहना बिल्कुल बेकार वाली बात है कि वो बगैर रह के कुछ कीजिए। अब हम जब पोस्ट पे हो या ना हो, अगर पब्लिक के डिमांड पे आए हैं तो हमको हर हाल में पब्लिक का सेवा करना पड़ेगा। अब पोस्ट पे रहने के बाद ये करेंगे तो पोस्ट पे रहने के बाद आसान हो जाता है। जैसे कि अभी हमारे पंचायत को युवा भवन मिला हुआ है और क्या कहते हैं हॉस्पिटल मिला हुआ है, लेकिन किसी कारण ये दोनों बन नहीं पा रहे। कहीं हो सकता है हम लोगों की दुआ से या आशीर्वाद से हम बन जाए,
ये दोनों को अपने पंचायत में तो ऑलरेडी है ही है, कहीं ना कहीं इसको हम बनाने की कोशिश करें। चलिए आपके तीसरा सवाल की ओर जा रहे हैं कि आपके पंचायत का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है और सबसे ज्यादा विकास किस चीज पे होना चाहिए था? सबसे बड़ा कमजोरी पूछ रहे हैं तो चलिए अगला सवाल की ओर चल रहे हैं, जो कि सबसे अहम सवाल है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं मुखिया प्रत्याशी का, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले काम हमारा होगा पक्की सड़क, नाला। जो हमारा ये पंचायत है उसमें सबसे ज्यादा कमी है तो पानी गिराने का कमी। दूसरा, आपको बता दें कि इस पंचायत में हर हाल में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ये दो मेरा मंशा है, यही दो काम को लेके हम तैयारी की है, अपने मुखिया के उम्मीदवारी जता है और पब्लिक से हम डिमांड करते हैं कि हमारा सहयोग करे, हमारा मदद, ताकि हम सत्ता में रह के आपके लिए बहुत कुछ करें। बगैर सत्ता में भी हम पब्लिक के डिमांड पे खड़े उतरते हैं और किसान बने हुए हैं। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं कि कल हम इश्तियाक साहब का इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें किसी ने एक वीडियो छोड़ा था कि ये सवाल करने वाले ने गलत किया कि जरूरी नहीं है कि पद पे ही रह के सेवा करें, बिना पद के भी सेवा हो सकते हैं। तो क्या बिना पद के आप सेवा कर हो गया? आपका सवाल बहुत बेहतरीन था। किसी ने आपको कहा कि सत्ता में रह के ही वो काम किया जा सकता है, जैसे कि नाला बनाया जा सकता है, सड़क के निर्माण किया जा सकता है या पोखरी का सफाई किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मानना है कि अगर पब्लिक का सपोर्ट हो तो आप कोई भी काम इत्मीनान से और अच्छा से कर सकते हैं। सपोर्ट एक रास्ता का अड़चन है, उस अड़चन में हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है ताकि इस ग्राम पंचायत राज पिपराही के वासियों को रास्ता मिल जाए। उस रास्ता के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की दुआ अगर साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला वो काम पूरा करेंगे। इसमें सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता पाने का एक ही वजह है ताकि हमारा जो पंचायत है वो आगे की ओर जाए, न कि पीछे की ओर जाए। 25 साल में अब तक के मैं जो भी देख रहा हूं, अब तक के कोई भी अच्छा वर्क हो नहीं पाया। खास करके इस पिपराही को तो कुछ मिला ही नहीं। मुकेश यादव जी ने एक वर्क भी लिया तो वो समझिए दान में दिया, जो कि ये वर्क था ही नहीं। वो साहब बोलते हैं कि जावेद मास्टर से लेके मैं वहां तक के रोड बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोड पचियारी तो टोला का था, किसी वजह से पैसा निकालने की वजह से हमारे विधायक जी कहीं और चेप दिए और वो रास्ता बन गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहां का रोड था। सत्ता जरूरी नहीं है काम के लिए, दिल और दिमाग ठंडा होना चाहिए और पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगर जनता आपको चुनाव जितवा देती है, चुनाव अगर आप जीत के आते हैं, विजय होकर आते हैं जी, तो जनता को आप सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सबसे पहले संदेश तो ये देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं उसका दिल से स्वागत करूंगा। तो आपका सवाल था कि अगर पब्लिक आपको चुनाव जिता देती है तो पब्लिक को अच्छा संदेश क्या देना चाहते हैं? तो हमारा एक ही संदेश है कि हम आपस में एक होकर रहें, हम आपस में एक होकर रहें, क्योंकि चुनाव तो हर बार आता रहेगा, 5 साल के बाद जाता रहेगा, लेकिन हम पंचायत वासी एक बन के रहे, मजबूती के साथ रहे और जितने भी पंचायत वासी हैं उसका मान और सम्मान में इतना सा भी कमी ना हो। बस यही हमारा संदेश, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने की कोशिश भी करें। अगला सवाल यह है कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो नौजवान युवाओं और बेरोजगार लड़कों के लिए या बेरोजगार महिलाओं, जो भी हो गांव के जनता बेरोजगार, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सनमाज बाबू, आप तो हम हंसने पर मजबूर कर दिए। हमारे केंद्र सरकार ही बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है। अब हम पंचायत वासी हो, पंचायत में अगर हम इस पद पे आ भी जाते हैं तो हमसे जितना भी हो सकेगा बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब लास्ट सवाल हम आपसे कर रहे हैं और इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे कि लोग आपको ही वोट क्यों दें? क्योंकि गांव में तो और भी प्रत्याशी है, तो क्या वजह है कि लोग आप ही को चुन रहे हैं और आपको ही वोट क्यों दें?
आपका सवाल है कि आप ही को पंचायत के लोग, धन्यवाद बाबू, हम आपसे मुखातब है। आप पूछ रहे हैं कि आप ही को पंचायत के लोग वोट क्यों दे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारा अनुमान या हमारा चाहत ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ें। नौजवानों की शान आन बान की वजह से हमको मैदान में उतरना पड़ा। नौजवानों की शान है हम, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल शान रहेंगे। अब लोगों ने बहुत सारे लोगों को यूज कर चुका, एक बार नौजवान को भी मौका देने की कोशिश करें। हम तो तमाम पंचायत वासियों से ये अपील करते हैं कि एक बार नौजवान को मौका दे, ताकि नौजवान भी आगे बढ़ के पंचायत के लिए कुछ करने की कोशिश करे। हमें तो एक बात और पता चले है कि आप ये राजनीति में जो उतरे हैं मुखिया प्रत्याशी के लिए, तो जैसा कि हमें गांव में पंचायत में सुनने को मिला है कि आप इश्तियाक साहब को वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कोई पैसा देगा तो आप बैठ जाइएगा, ये क्या है? नहीं सनवाज बाबू, आप सवाल बहुत बेहतरीन किए हैं। किसी का वोट हम क्यों काटेंगे? और रह गई यहाँ इश्तियाक साहब की बात, तो हमारी फाइट तो इश्तियाक साहब से है ही नहीं। हमारी फाइट तो ललित कापर से है, जो वर्तमान मुखिया उनसे है। हम अगर इस फाइट में मौजूद हैं तो हम ललित कापर को हरा के ही ना आगे बढ़ेंगे, और ना बात के नहीं। ये विपक्ष की बात, तो विपक्ष का कोई वैल्यू होता नहीं है। कोई अगर ये अफवाह फैला रहा है कि पैसे लेके बैठ जाएंगे या इनको हराने के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल अफवाह है। मैं पूरा पंचायत वासियों से अपील करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस सब अफवाह में बिल्कुल न जाएं। मैं पब्लिक के डिमांड से, नौजवानों के शान से और हमारे बड़ बुजुर्ग जितने माँ बहन हैं, सबके आशीर्वाद से मैं ये पंचायत में मुखिया उम्मीदवारी का दावा पेश किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सभी सवालों का जवाब दे दिया हमें, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे सब्सक्राइबर को दिया। अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि आपको कितना और चाहिए और विजय के लिए क्या चाहिए। तो इस बात को यहीं पे हम खत्म करते हैं। और किसी शायर ने ये खूब कहा था कि जालिमों अपनी किस्मत पे यूं ना इतराओ, वो दौर बदलेगा यकीनन, वो सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, आपका भी नया नया दौर है, तब वक्त बदलेगा इंशाल्लाह, आपको भी मौका मिलेगा। और तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। और कल का जो कैंडिडेट आने वाला है वो है हमारे मुखिया प्रत्याशी जो भी प्रेजेंट में भाई ललित कापर, जो कि उनका भी कल इंटरव्यू होने वाला है। तो वो वीडियो आपको परसों देखने को मिलेगा, और ये वीडियो आपको कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे यूट्यूब पे आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट बताइएगा आपको क्या राय है आरिफ भाई के बारे में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नमस्कार।